जिस तरीके से आज पूरे तरीके से जो पांचों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनके मतगणना जिस तरीके से जारी है, एक अलग ही उत्साह भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और बंगाल की बात जब आती है तो एक खेला होता हुआ नजर आ रहा है। नीता जी। बिल्कुल, ये खेला ही हो गया है बहन जी के साथ। और जनता का हमेशा मैं सुबह से धन्यवाद कर रही हूँ। जनता को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है और हमें इस पायदान पे लाके खड़ा किया है कि हम उनकी सेवा करें और उनको उस मुख्य धारा से जोड़ें जिससे पश्चिम बंगाल वंचित रह गया है। औद्योगिक नगरी, औद्योगिक स्टेट की तरफ से उसे स्थापित होना है, महिलाओं के को आगे ले जाना है। स्टूडेंट के लिए वहां पे जो वो पढ़ाई कर रहे हैं जिस कंडीशन में, वो उनके लिए जॉब वहां पे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट की हालत वहां पे बहुत खराब हो चुकी है। और उनको, और जो अगर अपनी बिजनेस करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर अपने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो सब कुछ वहां पे जो क्या कहें, रायता फैल चुका था, उसको समेटने का काम अब बीजेपी को दिया गया। हाँ, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट मिला है बीजेपी को, जिसको उसे आगे ले जाना है, आगे ले जाएगी। हमेशा मैं बोल रही हूँ, बीजेपी को चैलेंज एक्सेप्ट करना आता है और उस पर वो खरी उतरती है। तो इस राज्य को भी मुख्य धारा से जोड़ के वहां के लोगों ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता है। हम पहले उस पर जोर देंगे। सुरक्षा हमारी गारंटी है, सुरक्षा को भी हम आगे ले जाएंगे। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, प्रदान करना नहीं, वो उनका हक है जिससे वो वंचित थी और वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। इसलिए उन्होंने आदरणीय ममता बनर्जी दीदी का त्याग किया है और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी को चुना है, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी तरक्की है। मैं आप कह रही हूँ, ये उनके फ्रीडम की लड़ाई थी। पश्चिम बंगाल की ये फ्रीडम की लड़ाई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के जनता की जीत हुई है और वो उभर कर सामने आई है। वो आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी से खरी उतरेगी। ठीक है नीता जी।